तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक पहेली को सुलझाते हैं। बड़े बड़े सपने और एक्शन जीरो, ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान, एक पूरी साइकोलॉजी काम करती है। अच्छा, कभी सोचा है अपने आसपास ऐसे कई लोग होते हैं, है ना, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करने की, एक बेहतर जिंदगी की या दुनिया बदल देने की। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में कुछ होता हुआ दिखता नहीं। सवाल यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है। और इसका जवाब पता है, सिर्फ आलस नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग सोच लेते हैं। साइंस कहता है कि इसके पीछे छिपे हैं 6 बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण, जो किसी को भी एक्शन लेने से रोक सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला, और सच कहूं तो सबसे कमाल का कारण है कंफ्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। ये एक ऐसा दिमागी जाल है जिसमें हमारा ब्रेन असलियत और कल्पना में फर्क करना थोड़ा भूल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई अपने गोल के बारे में सिर्फ सोचता है या बस कल्पना करता है कि वो कितना सफल हो जाएगा, तो उसके दिमाग को असल में थोड़ी सी कामयाबी की फीलिंग आ जाती है। उसे लगता है जैसे उसने कुछ पा लिया है, जबकि उसने सिर्फ सोचा है। जब कोई अपनी सफलता की कल्पना करता है तो उसका दिमाग संतुष्टि के छोटे छोटे डोज रिलीज करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे काम पूरा होने पर एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। दिमाग को लगता है वाह, कुछ तो हुआ, और बस उसे अच्छा महसूस होने लगता है, भले ही असल में एक तिनका भी ना हिला हो। तो फिर होता क्या है? अंजाम ये होता है कि जो असली आग होती है ना काम करने की, जो एक अर्जेंसी होती है, वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को तो अपना इनाम, अपनी छोटी सी खुशी पहले ही मिल चुकी है। और ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये है फियर ऑफ फेलियर, यानी नाकाम होने का डर। और यहां बात बड़े सपने देखने की कमी की नहीं है। डर इस बात का है कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो। देखिए, जब तक सब कुछ प्लानिंग स्टेज में है, ख्यालों में है, तब तक तो सपना एकदम परफेक्ट है, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं। अपनी नज़रों में इमेज भी सेफ है। लेकिन जिस पल एक्शन लिया, उसी पल फेल होने का रिस्क सामने आ जाता है, और अपनी ही नज़रों में गिरने का डर पैदा हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग उस सेफ, उस आरामदायक प्लानिंग फेज से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अब आते हैं तीसरे और चौथे कारण पर, और ये दोनों पता है अक्सर एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे हम कह सकते हैं दी ओवर थिंकिंग ट्रैप। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो इंसान के एक्शन लेने की क्षमता को पूरी तरह से पैरालाइज कर सकता है। ये जाल काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो इंसान परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है कि सब कुछ ठीक होगा तब शुरू करूंगा। फिर वो हर छोटी छोटी डिटेल को एनालाइज करने लगता है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। सोचते सोचते वो दिमागी तौर पर इतना थक जाता है कि एंड में जब सच में काम करने का टाइम आता है तो उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं बचती, और नतीजा जीरो। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। साइकोलॉजी कहती है कि तैयार होने की जो फीलिंग है ना, वो अक्सर काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। हम सोचते रह जाते हैं कि पहले हम रेडी फील करें, फिर काम शुरू करेंगे, जबकि होता इसका ठीक उल्टा है। हमारा पांचवा कारण थोड़ा और गहरा है। यह है आइडेंटिटी अलाइनमेंट। ये इस बारे में है कि हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं, और ये हमारी योजनाओं को कैसे डुबो सकता है। मतलब अगर किसी के मन में ये बात बैठी हुई है कि यार मैं तो डिसिप्लिन्ड हूं ही नहीं, या मुझसे तो कोई काम पूरा होता ही नहीं, तो उसका दिमाग उसे कोई भी अनुशासित काम करने ही नहीं देगा, चाहे सपने कितने ही बड़े क्यों ना हों। हमारा दिमाग हमारी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में वो हर उस एक्शन का विरोध करता है जो उस इमेज से मेल नहीं खाता। और अब आते हैं आखिरी, छठे कारण पर। यह है एक्शन और पोटेंशियल के बीच की लड़ाई। मतलब काम करने की हकीकत और अपनी क्षमताओं के ख्याल के बीच का टकराव। अपने पोटेंशियल के बारे में सोचना, बातें करना, अरे उसमें तो मज़ा आता है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन असल में काम करने का जो प्रोसेस है वो तो अक्सर धीरे धीरे होता है, बोरिंग होता है, और कई बार अनकंफर्टेबल भी। रोज़ वही मेहनत करनी पड़ती है। सच तो ये है कि बहुत से लोग इस आइडिया के, इस ख्याल के एडिक्ट हो जाते हैं कि वो क्या क्या बन सकते हैं। उन्हें उस ख्याल से प्यार हो जाता है, उस मेहनत से नहीं जो उसे सच बनाने के लिए लगती है। पोटेंशियल के बारे में सोचना आज की मेहनत का सामना करने से कहीं ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत आम बात है, हर कोई देखता है। लेकिन उन सपनों को हकीकत का रूप देना,
वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, वो रेयर है। तो असली सवाल ये नहीं है कि सपने कितने बड़े हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या कोई अपने दिमाग की इन गहरी आदतों से ऊपर उठकर, इनके खिलाफ जाकर सच में काम करने को तैयार है? क्योंकि असली फर्क टैलेंट या सपनों से नहीं, बस इसी तैयारी से पड़ता है।